क्लास का सेकंड चैप्टर मैथ का एक्सरसाइज 2.2 आज का डे 1। इस एक्सरसाइज को पूरा होने में 4 दिन लगेंगे। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। तो आज का ये पहला डे है। इसमें 4 सवाल करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये लैंग्वेज वाले हैं, इनको थोड़ा संभाल के करना है। लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। बिना लैंग्वेज पढ़े आगे नहीं प्रोसीड करना है। तो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये पता लगाओ निकालना क्या है। जब ये पता लग जाए कि निकालना क्या है, उसके बाद क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। जो नहीं दे रखा उसको मान लो और जैसा बोला है वैसे करते चले जाओ, अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे से सवाल में सबसे लास्ट लाइन में बोला गया व्हाट इज़ द नंबर। नंबर कितना होगा ये मेरे को नहीं पता, तो इसको मान लिया जाएगा। मानने को लेट बोला जाता है, LET, लेट कर लिया जाएगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता, तो क्या नहीं पता है, नंबर नहीं पता है, तो लेट कर लूँगा। लेट द नंबर कितना हो गया, जो नहीं पता उसे x मान लिया गया। और उसके बाद हमेशा एक लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। हमसे कहता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप घटा दो, कितना घटा दो, 1/2 घटा दो। कहाँ से घटा दो, फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 1/2 घटा दो। चलो जी, ये रहा नंबर जो हमने माना था। नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। एंड फिर क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। किसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट को। रिजल्ट जो मिला है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट बाय 1/2 से। यू गेट, तो मैंने अभी इससे पहले 2.6 पढ़ाया था, उसमें लिखवाया था विल बी, इज, ऑब्टेन और गेट का मतलब होता है इक्वल। तो यू गेट, गेट मतलब इक्वल, तो आपको क्या मिलेगा, 1/8 मिल जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर, तो मैंने नंबर को माना है x की वैल्यू कितनी है ये निकाल देना है। तो रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, यानी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो x से मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 की, तो x इंटू 1 x अपॉन में 2 का 2, माइनस है माइनस, 1 इंटू 1 ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 2 जा 4, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, इक्वल टू 1/8। वापस से वही करेंगे, गिनती वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ। x/2 को यही, 1/4 को उधर भेज दिया जाएगा। यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों का LCM लिया जाएगा तो 8 आ जाएगा। x/2, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 के टेबल में 8 1 नंबर पे, ऊपर 1 पहले से ही है। 4 के टेबल में 2 नंबर पे, ऊपर 1 पहले से ही है। इसी प्रकार से x/2, 1 इंटू 1 1/8 प्लस 2 1 जा 2/8। x/2 दोनों का बेस सेम है 8 8, तो वो एक बार आ जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। x/2 = 3/8। हमें पता है इक्वल में ऊपर का ऊपर से कट जाता है और नीचे का नीचे से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x = 3/4। यानी यहाँ जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर 3/4 है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट आर द लेंथ, लेंथ कितनी होगी एंड ब्रेड्थ कितनी होगी। एक स्विमिंग पूल की बात हो रही है, तो उस पूल की लेंथ कितनी होगी
और ब्रेड्थ कितनी होगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले अब दो चीज़ें बतानी हैं। जैसे पीछे सिर्फ नंबर बताना था, सिर्फ एक चीज़ बतानी थी। तो अगर सिर्फ एक चीज़ बतानी है तब तो उसको फटाक से लेट कर लिया जाता है, लेकिन जब दो चीज़ें बतानी हो तो उसमें से सिर्फ किसी एक को ही लेट किया जाता है। और पहले ये देखना पड़ता है कि किसको लेट करना है। जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको लेट किया जाएगा। तो मुझे दो चीज़ निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ। तो उससे पहले ये पता लगाया जाएगा कि दोनों में से दे कौन सा नहीं रखा है। तो जो सा नहीं दे रखा है उसको ही लेट किया जाएगा। मुझसे कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज इतना। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर पूल का इतना है। फिर मैंने एक बात और सीखी है कि जिस चीज़ की वैल्यू दिखा रखी है और उस चीज़ का अगर मुझे फॉर्मूला भी पता है तो वैल्यू को उठा के फॉर्मूले के बराबर रख दिया जाएगा। मुझसे कह रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर इतना है। मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता है, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी ब्रैकेट 1। तो वैल्यू भी पता है और फॉर्मूला भी पता है, लेंथ और ब्रेथ। फिर आगे कहता है कि इट्स लेंथ इज, अब इस रेक्टेंगुलर पूल की जो लेंथ है इज 2 मोर देन, 2 ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। सवाल में कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पूल स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस यानी दुगने से 2 मोर देन 2 ज़्यादा। यानी लेंथ की वैल्यू कितनी है ये तो पता दी उसने, लेकिन ब्रेथ कितनी है ये नहीं बताया। क्योंकि तो बोल रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है। तो लेंथ कितनी है ये तो बता दिया, लेकिन ब्रेथ कितनी है ये नहीं बताया। तो जो नहीं पता उसी को लेट कर लिया जाएगा। तो लेट ब्रेथ की ब्रेथ कितनी होगी x, और यूनिट हमें कुछ भी नहीं बोली है तो x का x ही छोड़ दिया जाएगा। सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी। लेंथ तो दे रखी है, बोल तो रहा है लेंथ इज 2 मोर देन, 2 मोर देन यानी 2 प्लस, मोर देन यानी प्लस, कितना 2, ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाई इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी मानी है x, तो x यानी लेंथ कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 2 है। ठीक है जी। फिर मुझसे शुरू में बोला है कि पेरीमीटर की वैल्यू इतनी है, तो मैंने बताया था जिस चीज़ की मुझे वैल्यू दे रखी है, मुझे पेरीमीटर दे रखा है 154, तो मुझे पता है जिस चीज़ की वैल्यू मुझे दे रखी है और अगर मुझे उसका फॉर्मूला भी पता है तो वैल्यू को उठा के फॉर्मूले के बराबर रख दिया जाएगा। अब देखें तो 154 इज इक्वल टू 2l, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2, तो लेंथ की जगह 2x प्लस 2 लिख दिया जाएगा। प्लस है प्लस, ब्रेथ को कितना माना है x माना है, तो ब्रेथ की जगह x लिख दिया जाएगा। सॉल्व कर लें तो ब्रैकेट में 2x और कुछ नहीं है तो 1x, 2x और 1x 3x प्लस 2। ब्रैकेट के पहले का नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का नंबर अपॉन में चला जाएगा सामने वाले के, जहाँ से वो कट जाएगा। 2 से काट दिया, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 3x प्लस 2। गिनती का नंबर एक तरफ, x वाला एक तरफ, इसको इधर ले आइए। 77 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटा दिया जाए 75 आ जाएगा। कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। x क्या था मेरा ब्रेथ, यानी ब्रेथ कितनी आ गई 15। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ के लिए हमसे कहता है 2x प्लस 2 था, लेंथ के लिए 2x प्लस 2 था। 2 इंटू एक्स यानी कि 25 प्लस 2, तो 25 2 जा 50 प्लस 2 विच इज़ 52। तो इस तरीके से मुझे लेंथ भी पता लग गई और ब्रेड्थ भी पता लग गई।
तो जो बातें बताई हैं लैंग्वेज वाले सवालों के लिए वो ध्यान में रखते हुए फिर प्रोसीड करना है आगे। हमसे थर्ड सवाल में कह रहा है कि भाई द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल यानी कि एक बात समझ में आई कि आइसोसेलस ट्रायंगल है यानी कि उसकी दो साइडें बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, यही प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलस ट्रायंगल की। तो मुझसे बेस की बात कर रहा था। बेस इज यानी इक्वल कितना सेंटीमीटर। एक आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब इसकी दो साइडें सेम है, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी। उसका बेस यानी कि ये थर्ड साइड कितनी है 4/3, तो इस साइड की वैल्यू है 4/3 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। फिर कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज यानी इक्वल इतना है, और इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, इतना है। अच्छा जी, पेरीमीटर तो यहाँ तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला था, लेकिन आइसोसेलस ट्रायंगल के ट्रायंगल का पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन जिनका फार्मूला नहीं होता उनका भी पेरीमीटर निकाला जाता है। उनका पेरीमीटर निकालने का तरीका है, उसमें जितनी भी साइडें हैं सबको प्लस कर दो, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड। ठीक है जी, तो एक तो मुझे पता ही है, बाकी और पता लग जाए तो वापस से वही काम हो जाएगा कि वैल्यू दे रखी है उठा के फॉर्मूले के बराबर। तब वॉट लगा दिया। अब मुझे पता है कि जहाँ भी वाट लगा देता है वहाँ मुझसे पूछ रहा है, यानी कि जितना देना था वो दे चुका, अब मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बाकी बच गए, जो बाकी बची हुए क्या साइड्स हैं, इक्वल साइड्स। जो बाकी बची हुई साइड्स है वो इक्वल है, वो तो मुझे पता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, जो बाकी साइडें बची उनकी लेंथ कितनी है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ होगी। अब मुझे तो नहीं पता कि इनकी लेंथ कितनी है, तो हमने बताया था जो चीज़ नहीं पता उसको लेट कर लिया जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वल लेंथ इज x सेंटीमीटर, x मान लिया। तो यदि ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से मुझे इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर कितना है जी 4 सही 2/15। अब ये पेरीमीटर की वैल्यू दिखा रखी है तो उठा के फॉर्मूले के बराबर पुट कर दिया जाएगा। ये पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, यानी ये प्लस ये प्लस ये। अब क्या काम करेंगे, इसे सॉल्व कर लो। 15 चौके 60 और 2 62, 62/15 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3। इस 4/3 को उठा के ले आइए इधर, तो 4/3 जो है वो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। गिनती वाले एक तरफ हो गए, ABCD वाले एक तरफ हो गए। 15 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी। 15 के टेबल में 15 1 नंबर पे इंटू जो ऊपर है एज इट इज। 3 के टेबल में 15 5 नंबर पे इंटू जो ऊपर है वो एज इट इज। 62 1 जा 62/15, 5 4 जा 20/15 और 2x। दोनों के बेसिस जो हैं वो सेम हैं तो वो एक बार आ जाएंगे। 62 माइनस 20 सॉर्ट आउट कर लीजिए, 52 बचा 42 बचा। 42/15 इज इक्वल टू 2x। जहाँ कुछ नहीं है नीचे 1 लगाया जा सकता है। हमें पता है इक्वल में ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से कट जाता है, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। 21/15 इज इक्वल्स टू x। ये अभी भी कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई। यानी इस साइड की वैल्यू 7/5 सेंटीमीटर है। जितनी इसकी वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू, यानी ये भी 7/5 सेंटीमीटर हैगा। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। चौथे सवाल पर आते हैं वापस। हमसे कहता है
कि भाई सम जो है, सम यानी कि प्लस, सम ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर का सम इज यानी कि इक्वल है कितने के, 95 के। दो नंबरों का सम 95 है, दो नंबरों का सम 95 है, ठीक है। अब दो नंबर हैं तो मुझे दोनों में से कौन कौन से हैं ये नहीं पता, कि दोनों कितने कितने हैं ये नहीं पता, तो देखता हूँ कौन सा पता है और कौन सा नहीं पता है। जो नहीं पता उसको मानूंगा फिर से वापस। बोलता है कि इफ वन, अगर दोनों में से कोई एक नंबर एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस, एक्सीड जो यहाँ लिखा है एक्सीड का मतलब होता है प्लस, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सीड का मतलब होता है सामने वाले में प्लस, इस साइड में प्लस नहीं, सामने वाले में प्लस। तो यानी इफ वन नंबर एक्सीड अदर, अदर यानी कि दूसरा नंबर, तो जो एक नंबर है ये वाला जिसकी बात हो रही है वो दूसरे वाले से एक्सीड है, ज़्यादा है, यानी कि ये नंबर इजिकल टू सामने वाले में कुछ प्लस किया जाएगा, कितना, बाय 15। ये नंबर सामने वाले नंबर से 15 ज़्यादा है, यानी सामने वाले में 15 प्लस किया जाए तब वो इसके बराबर होगा। तो व्हाट आर द नंबर, तो नंबर्स क्या क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड यानी कि बताओ क्या क्या नंबर है। तो देखो मुझे ये वाला जो नंबर है, जो वन नंबर है, वो तो मुझे बता रखा है कि जो वन नंबर है वो अदर से 15 एक्सीड है। अदर वाला नहीं पता कि अदर वाला कितना है, तो अदर वाले को मान लिया जाएगा, लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर एक्स। सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर कितना हो जाएगा, सवाल क्या कहता है, एक्सीड्स, एक्सीड यानी उस तरफ, यानी इक्वल के उस तरफ प्लस होगा, अदर, तो वन नंबर एक्सीड, एक्सीड यानी प्लस अदर से, तो अदर कितना है एक्स, एक्स में कितना एक्सीड किया जाए, बाय 15, 15 एक्सीड कर दिया जाए, यानी कि दूसरा नंबर इतना है और पहला नंबर इतना है। तो हमसे क्या कह रहा था, सम ऑफ टू नंबर्स, सम कर दिया जाए दोनों नंबर्स का, तो इज इक्वल कितना मिलता है 95। तो पहला नंबर ये है x प्लस 15, दूसरा नंबर है x, दोनों का हमने कर दिया, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों का हमने कर दिया सम, तो कितना मिला 95। x और x कितना हो गया 2x प्लस 15 बराबर 95। अब क्या करेंगे, गिनती वाले एक तरफ, x वाले दूसरी तरफ, x को यहीं रखा जाएगा, 15 को उधर भेज दिया जाएगा, तो 15 यहाँ प्लस का है, उधर आकर के माइनस का हो जाएगा। घटा दीजिए, 5 गए 90, 15 निकाल दिया, 80 बच गया, कट रहा है तो काट दीजिए, x2 4 जा 8, x की वैल्यू आ गई 40। x जो है मेरा वो अदर नंबर था, यानी दूसरा नंबर जो है वो कितना है 40 है। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा जी, फर्स्ट नंबर हमें दिखा रखा है वन नंबर x प्लस 15 होगा, x प्लस 15, तो x की वैल्यू है 40 प्लस 15, 40 10 50 और 5 55 हो जाएगा। इस तरीके से आज डे 1 में चारों सवाल पूरे हो गए, डे 2 में फिर से 4 कराए जाएंगे, डे 3 में फिर से 4 और डे 4 में फिर से 4। इस तरीके से इसके 16 के 16 पूरे हो जाएंगे। इनको देख लो बार बार, और ये लैंग्वेज वाले हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से देख के बार बार कर लेना है। आज के लिए इतना ही बस।